हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर वाली में। तो आज हमारे सामने पास में ये ब्रेजा आई है जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे बोनट में देखिए कितना गैप हो चुका है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डोर देखिए कितनी भयंकर तरीके से डैमेज हो चुकी है। इसके कारण देखिए ये डोर रबड़ भी फट चुका है। और यहाँ से आप देखेंगे पिलर पूरी तरीके से बुरी तरीके से ग्रस्त हो जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विंडो ग्लास नहीं फूटा। और यहाँ पे आप देखेंगे डोर एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुकी है डोर। और यहाँ पे गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करेंगे। तो देखिए अनलॉक करते भी ये पूरी तरीके से अड़ रही है, यानी प्रॉपरली बाहर नहीं खोल पा रही। तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं क्या क्या प्रोसेस रहता है, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि Subscribe जब भी now. हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो सबसे पहले करने वाले हम इसको अनलॉक। तो यहाँ से डोर को अनलॉक कर लेते हैं। और सबसे पहले खोलेंगे हम सबसे पहले इसका बॉनेट। तो यहाँ पे बॉनेट ओपनर है, यहाँ से इसको पुश करेंगे तो यहाँ से ये बॉनेट खुल जाएगा। तो यहाँ से ये बॉनेट खुल चुका है। तो अभी हम चेक करने वाले हैं कहाँ से क्या क्या डैमेज हुआ है, वो कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे इसका पेंट का प्रोसेस है। हर चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले खोल देते हैं बॉनेट। तो यहाँ से हमने बॉनेट को खोल दिया है। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फेंडर कितना डैमेज हो चुका है। तो यहाँ से हेडलाइट की पत्ती भी टूट चुकी है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे, लाइट चेंज नहीं करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा रखा है। और कई बाइक क्या गलती करते हैं, जैसे जो भी बम्पर डैमेज हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते कॉल टॉप टूट चुकी है और यहाँ पे इसका बोल्ट है। और ग्लास इसका पूरी तरीके से टूट चुका है, वो भी हम चेंज करेंगे। हर प्रोसेस की जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। Subscribe now. और यहाँ से आप देखेंगे कि बम्पर की साइड से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले हम पेचकस की मदद से इसकी कॉल टॉप को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए लॉक फंसा के यहाँ पे स्क्रू लगा रखे हैं। तो स्क्रू को हम हटा लेते हैं और इसकी कॉल टॉप को हम बाहर निकालते हैं, ताकि जो प्रोसेस है अब आपको वीडियो में दिखा सके। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना है फेंटर। तो फेंटर को आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से फिटिंग हो चुका है। तो इसको हम पहले अनलॉक कर लेते हैं, पूरी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस डोर को बाहर निकाल लिया। और डोर को आप देखेंगे कि इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इसकी पूरी तरीके से फ्रेम खराब हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लास भी टूट चुका है, जो बॉडी इसके अंदर आ चुकी है। और यहाँ पे आप पिलर देखेंगे तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और ये पत्ती इनकी बैंड हो चुकी है। तो इसको ही हम रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो लाइट की पत्ती हमारी टूट चुकी है, बोनट यहाँ से डैमेज हो चुका है। तो देखिए कई बाइक क्या गलती करते हैं, इस बोनट को अंदर से कट कर देते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत रहता है। तो यहाँ से हम पिलर को भी चेंज करेंगे। देखिए किस प्रकार से चेंज किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो कई भाई क्या गलती करते हैं, जैसे पिलर को वेल्डिंग करते हैं तो कई बार खड्डा हो जाता है, जिसके कारण कई भाई क्या करते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के भी टेक लगा देते हैं और फिर पुट्ठी बढ़ा देते हैं। तो कुछ टाइम बाद में वो टूट जाते हैं, या पानी जाने के Subscribe बाद में now. वो पुट्ठी पूरी तरीके से फट जाती है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर से ठोक लेते हैं, ताकि इसमें हमें कट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या वगैरह ना आए। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कट करने वाले हैं कि हमें इसका बेंड निकालना है। और यहाँ से पहले पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए गिटान बन चुकी है। और एक यहाँ पे ये पूरी तरीके से अंदर जा चुका है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। इसको यहाँ से बाहर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो कितनी तरीके से यहाँ गैप हो चुका है। तो इस गैप को हम रिमूव करने वाले हैं। किस प्रकार से रिमूव किया जाएगा वो सारा प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको पिलर को आउट, यानी इसको कर लेते हैं कट और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो किस प्रकार से कट किया जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से सल पड़ चुका है, यानी बॉडी अंदर जा चुकी है। तो जो ग्लास है ना वो बाहर की साइड आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से बॉडी अंदर से बाहर जाएगी तो ये सल पूरी तरीके से मिट जाएगा। कई भाई क्या गलती करते हैं, इसको कट करके वेल्डिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में ग्लास नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट Subscribe करेंगे, now. और कट किस प्रकार से करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ग्लास को हमने आधा कट कर लिया है और इसको भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो
प्रोसेस है उसको यहाँ से ही करना है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो एक छेनी और हथौड़ी की मदद से इसको कट कर लेते हैं। और कई भाई के पास में अगर ग्राइंडर वगैरह हो तो ग्राइंडर से भी कट कर सकते हैं। हम तो वो प्रोसेस दिखा रहे हैं जिन भाइयों के पास में माना कोई ग्राइंडर वगैरह नहीं हो तो वो हैंड वर्किंग ही इस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो उन भाइयों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं पूरी तरीके से कट, और कैसे इसको बाहर निकाले जाएगा और कैसे इसका फिट किया जाएगा, कैसे प्रोसेस रहेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक जरूर देखें। वो देखिए इसका पिलर का जो बेंड है वो कैसे निकला जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ से कट हो चुका है और यहाँ की कैप हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ही पिलर को चेंज करना है। तो यहाँ से हो चुका है पूरी तरीके से कट, और इस पिलर को निकाल लेते हैं हम बाहर। तो की भाई क्या करते हैं, इसकी छत को कट कर लेते हैं और फिर इस पिलर को ऐड करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पूरी तरीके से छत की जो वेल्ड स्पॉट लगे हुए रहते हैं वो खुल जाते हैं और फिर पानी गिरने की समस्या हो जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा कट इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हमने कट किया है ताकि ओरिजिनलिटी भी खराब ना हो और इसका जो प्रोसेस है वो भी ठीक हो जाए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको जो प्रेस है यहाँ पे देखिए गिठार ने बहुत भयंकर पड़ी हुई है। तो इसको हम हथौड़े की मदद से ही ठोक लेंगे। और ये पिलर का है जो पीस, ये हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो देखिए कि किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो यहाँ से ये पूरी तरीके से फिटिंग नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है कि जो अंदर का जो पिलर डैमेज है वो बेंड है, जिसके कारण ये इसके ऊपर नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना एक्स्ट्रा है, और ये जो पिलर है देखिए यहाँ पे जो गिठान बनी हुई है ये सबसे पहले हमको ठीक करनी है, नहीं तो अन्यथा यहाँ से भी है, इसको भी हमें बाहर लेना है। तो एक नीचे की साइड से ऊपर जैक लगाएंगे और एक बाहर की साइड में, ताकि ये दोनों ही प्रोसेस इसमें चल सके। तो यहाँ से हमने इसको ऊपर लगा कर लिया है और यहाँ से अंदर से इसको बाहर। तो ये पूरा प्रोसेस बाहर आ चुका है और यहाँ पे जो गिठान थी वो भी टूट चुकी है, यानी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, और जो स्पॉट लगे हुए थे वो उसको हमने हटा लिया है। अब ये एकदम क्लियर हो चुका है। अगर देखिए थोड़ा सा बहुत रह जाए तो आप इसको जेक चढ़ा के इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो चुका है हमारा फाइनल रिव्यू। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से ये जो नीचे है इसको कर लेते हैं ऊपर की साइड, ताकि हमारा जो पिलर का पीस है वो इजीली तरीके से फिटिंग हो जाए। ये बहुत ही हार्ड होती है, इसलिए हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर लेंगे और यहाँ पे इसको जो सल था उसको हम ठोक लेते हैं, ताकि ये इजी तरीके से ठीक हो गया। क्योंकि हमने पिलर को ऊपर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड में हमने इसको बाहर ले लिया है। और कई भाई के जो कमेंट्स थे कि जैसे हम पिलर वगैरह कोई लगाते हैं तो बेंड हो जाते हैं, तो ऐसा कर लीजिए कि उसको थोड़ा सा आधा इंच के अकॉर्डिंग अंदर की साइड फोल्ड कर लीजिए, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि पिलर एक दूसरे के ऊपर रह जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे अंदर बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि भाई जो वेल्ड करते हैं तो उसके पास यहाँ पे लाक लगाने की जगह नहीं मिल पाती और वो पीस अंदर चला जाता है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कर लीजिए ताकि ये एकदम फेस टू फेस मिल जाए। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से फेस मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा हो चुका है पिलर फिटिंग, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी इजी तरीके से, जो नेचुरल तरीके से जो ओरिजिनल कंडीशन रहती है उस तरीके से फिट हो चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए हमारा ये फाइनली हो चुका है। अब इसको ऊपर की साइड से कट लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, ये इतना सा है तो कट कर लेते हैं। अब देखिए ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और फिर ये हमारा ये इजी तरीके से फिटिंग हो जाएगा। तो कट का हमने कर लिया है और संडा से हम लगा के इसको लॉक कर लेते हैं। अब ये देखिए फेस एकदम इजी तरीके से परफेक्ट मिल चुका है। अब करने वाले हम इसमें अच्छा सा वेल्ड, ये देखिए पूरी तरीके से अच्छे से मिल चुका है ये, और करते थे हम इसको वेल्ड। तो देखिए कई भाई की जो कमेंट्स होते हैं कि हमने जैसे पिलर कोई चीज वेल्ड किया है तो वो रोटेट हो जाता है, तो वो रोटेट क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कॉर्नर कॉर्नर पे एक एक टेक लगाने हैं ताकि वो एकदम फिक्स हो जाए और रोटेट ना रहे। तो अभी हम यहाँ पे एक एक टेक लगा के इसको कर लेते हैं फाइनल। देखिए हर जगह से हम इसको वेल्ड करेंगे
ताकि ये रोटेट ना रहे। और लगा दिया हमने एक पानी का कपड़ा ताकि छत वगैरह इसकी जो पेस्टिंग वगैरह है वो बिल्कुल खराब ना हो। तो यहाँ से हो चुका है वेल्ड। अभी नीचे की साइड से टेक लगा लेते हैं और आगे से और हर जगह से इसको हम अच्छी तरीके से पक्का करेंगे। डायरेक्ट आप इसको पूरा फाइनल वेल्ड ना करें। आपको क्या करना है, एक एक छोटे टेक लगाने हैं, चारों साइड से इसे अच्छे से कवरिंग हो जाए और फिर इसके बाद में अच्छे से इसको वेल्ड करना है। तो कर लेते हैं हम इस तरीके से। देखिए यहाँ से आपको दिखा देते हैं पूरी तरीके से फाइनल हमारा वेल्ड हो चुका है। और ये इजी तरीके से देखिए एकदम जो ओरिजिनल कंडीशन में होता है उसी तरीके से इसको कर लिया है पूरा वेल्ड। अब यहाँ से आप देखेंगे वेल्डिंग पूरी तरीके से हो गया फाइनल और इसकी पेस्टिंग भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है और यहाँ से ऊपर से कट भी नहीं किया हमने और यहाँ से कट करके इसको कर लिया है ताकि ये ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल कंडीशन में रहे। अब ये किसी प्रकार की कोई डैमेज वगैरह नहीं रहे। तो अब हम लगाने वाले हैं इसकी डोर, जो हम सेकंड डोर लेके आए थे और ये डोर हम लगाने वाले हैं इसमें और देखेंगे किस प्रकार से ये नज़र आती है। तो हमारा काम एकदम सही हुआ है या नहीं हुआ है तो डोर लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 नंबर के बोल्ट लगाए हैं जो कब्जे में 4 बोल्ट ऐड होते हैं। 4 ये होगा, एक स्टॉपर का होगा, 5 बोल्ट इसमें इजीली तरीके से फिट कर लेना है आपको। और फिर डोर को बंद करके आपको देखना है कि किस प्रकार से ये नज़र आता है, जो लेवल है वो प्रॉपर मिल पाता है या नहीं, वो सामने इसी में दिखाया जाएगा। तो यहाँ से हम टाइट कर लेते हैं 12 नंबर के बोल्ट को 12 नंबर पानी की मदद से। तो ये फाइनली टाइट करने के बाद में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ से हमने पूरी तरीके से टाइट कर लिए हैं बोल्ट को 12 नंबर के और अब करने वाले हैं इसको बंद। तो ये किस प्रकार से दिखती है, देखिए ये इजी तरीके से एकदम इसका गैप देख सकते हैं आप, एकदम जो ओरिजिनल कंडीशन में जिसका जो गैप रहता है वो प्रॉपरली आ चुका है। तो यहाँ पे भी देखेंगे पूरी तरीके से मिल चुकी है और यहाँ का जो वेल्ड किया था हमने वो भी पूरी तरीके से एकदम ओरिजिनल कंडीशन में, कहीं पे भी देखिए गैप ऊपर नीचे नहीं है, एकदम प्रॉपर तरीके से है। और जो पीस हमने लगाया है वो भी एकदम परफेक्ट लग चुका है और कहीं पे भी गैप वगैरह नहीं है। अगर देखिए कहीं पे भी गैप रह गया हो तो उसको इजी तरीके से मिटा लीजिए, नहीं तो क्या होगा पानी पड़ने की शिकायत हो सकती है। इसलिए जब भी कोई गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसका गैप प्रॉपरली मिलाइए, नहीं तो उसमें पानी गिरने की समस्या हो सकती है हर एक चीज़ों की। जैसे गाड़ी चलते समय कई बाइक के कमेंट्स दे होते हैं कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, हमने डेंट का काम करवाया, एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी, फिर हमने वो रिपेयर कराई और जब भी गाड़ी वो चलती है तो उसमें शी शी करके आवाज़ आती है। तो वो क्यों आती है, इसी वजह से आती है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपरली गैप नहीं मिल पाता है तो हवा हवा काटती है तो वो प्रेशर के हिसाब से वहाँ पे अंदर हवा आ जाती है। तो यहाँ से हम इसको गोट को लगा लेते हैं और फिर अब देखते हैं कि इसकी जो जंप है वो किस प्रकार से। कई बार क्या होता है कि जैसे डोर वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसको ठीक करते हैं तो जंप मारने लग जाती है। तो ये देखिए एकदम फ्री है, कहीं से भी कोई डैमेज वगैरह नहीं है और बाहर से भी पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट मिल चुकी है। और इस फेंडर का है जो हम लगा देते हैं नया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इसको एक चेक। तो ये इजी तरीके से वर्किंग कर रही है। फाइनली हमने इसके बोल्ट को टाइट कर लिया था। अब इसके बॉनेट है इसको हम रिपेयर करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे पूरी तरीके से बॉनेट डैमेज हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे लाइन शेप आउट हो चुकी है। तो ये भी हम इसको मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं इसका बॉनेट और निकालते हैं इसका टेंट। तो यहाँ से हमने बॉनेट को ऊपर कर लिया है और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है ये सारी चीज़ें तरीके से देखेंगे। तो फेंडर के बुल लगाने से पहले इसको अच्छे से ठीक कर लेते हैं और फिर ही इसका डेंट निकालेंगे ताकि जो प्रॉपर गैप है वो उसमें से नज़र आ सके। तो यहाँ से कर लिया हमने सीधे। देखिए कई भाई क्या करते हैं जहाँ पे होल नहीं मिलते तो एक अलग से सुराख करके उसमें आर पार बोल्ट लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसमें गाड़ी की वैल्यू भी खराब होती है और हमारे भी वैल्यू खराब होती है। ऐसा करें आप कि जब भी कोई काम करें तो एकदम ओरिजिनल कंडीशन के साथ करें। वो जो होल वगैरह हैं वो प्रॉपर मिलने चाहिए ताकि जो भी है एकदम ओरिजिनल कंडीशन में रहे। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, हमने कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा होल वगैरह नहीं करते, जो जेन्युइन होते हैं वहीं पे भी उसको मिलाते हैं ताकि जब भी गाड़ी सेल करे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से सलासी की मदद से सीधा कर लेते हैं और पत्तियों को इजी तरीके से मिलाएंगे। सब्सक्राइब तो अभी देखेंगे कि आप इसमें वीडियो में हम डायरेक्टली फेंटर को ऐड करेंगे। ये देखिए ये फेंटर है हमारा और इसकी एमआरपी भी हम आपको दिखा देते हैं। 1945 रुपये इसकी एमआरपी है, जो जेन्युइन पार्ट में एमआरपी टू एमआरपी ही पार्ट चलता है। अब ये हम इसमें ऐड करके देखेंगे। तो अभी हमें मिलने वाला है कि बोनेट में गैप जो डैमेज है, जो एरिया, वो उसकी वजह से थोड़ा गैप कम ज़्यादा दिखेगा। बाकी इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो पीछे की साइड से हम इसको परफेक्ट मिलाएंगे और आगे साइड से इसका गैप हो जाएगा तो उसको भी हम रिमूव करेंगे। इस प्रकार से रिमूव करेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये यहाँ से फाइनली ऐड हो चुका है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जिसके होल है, जैसे ये लाइट टूट चुकी है, तो इसको हम इजी तरीके से मिला लेते हैं। तो ये देखिए ये इसका परफेक्ट होल मिल चुका है। अब इसमें हम बोल्ट को लगाने वाले हैं। तो देखिए हाथ से जब भी बोल्ट कोई हो, हाथ से इजी तरीके से ऐड होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या करते हैं, अलग से सुराख कर लेते हो, एक नया ही बोल्ट बना के लगाते हैं, जो प्रोसेस बिल्कुल गलत होता है। हमेशा जेन्युइन तरीके से काम होना चाहिए ताकि गाड़ी कहीं पे भी हो तो उसमें अच्छे से नज़र आए। तो ये यहाँ से देखेंगे आप, तो डैमेज एरिया है तो उसको अच्छे से मिला लीजिए आप। तो ये हमारा फाइनली मिल चुका है। यहाँ की गैप आप देख सकते हैं, जो बोनट का गैप है यह सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए बोनट डैमेज होने के कारण इतना गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका बैंड हमें निकालना है। डेंट को हम रिमूव करेंगे और डेंट रिमूव होने के बाद में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये फिटिंग हुई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो डैमेज एरिया है, यहाँ पे देखिए कट कहीं से ही नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और देखिए इसको बहुत ही सेफ्टी से करना होता है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रेशर से हथौड़ा वगैरह ठोकते हैं तो ये गिर सकता है। तो इसी तरीके से हम एक हाथ से पकड़ के इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। और देखिए इसको कट कहीं से भी नहीं करना है। अगर आपने इसको बोनेट को कट कर दिया तो पूरी जो ओरिजिनलिटी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे और इजी तरीके से उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। हर जगह छोटे बड़े औजार लगा के इसका डेंट निकालेंगे ताकि इजी तरीके से ये परफेक्ट ओरिजिनल कंडीशन में रहे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी लाइन शेप प्रॉपरली आ रही है और यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो ये फाइनली करके दिखा देते हैं हम आपको। तो इसका पूरी तरीके से हमने डेंट निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका लाइन शेप देखेंगे तो यहाँ से हम मिलाया है, जो देखिए पिलर और डोर का एकदम परफेक्ट है। और यहाँ से हमने इसको ग्राइंडर लगा दिया है ताकि कहीं से भी ऊपर वगैरह ना रहे। इसको कहीं से भी कट नहीं किया है। इसकी है जैसे जैसे यहाँ पे पुट्टी भरी जाएगी पूरी तरीके से ओरिजिनल हो जाएगा। और यहाँ का भी गैप आप देख सकते हैं कि ये भी हमने एकदम ओरिजिनल कंडीशन में मिलाया है। और इस डोर में थोड़ा डेंट था तो डेंट भी हमने निकाल दिया है। और यहाँ से देखिए पूरी तरीके से हमने ग्राइंडर लगा के अच्छे से कर लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे हर एक स्पॉट लगा लगा के इसको अच्छे से वेल्ड कर लिया है और इसको अच्छे से स्क्रब भी कर दिया है ताकि ये पेंट होने के बाद में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट वगैरह ना आए। और यहाँ से हमने जिसको वेल्ड किया था ये भी इजी तरीके से, तो यहाँ पे पुट्टी भरने के बाद यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और इसकी हमने कहीं से भी कट नहीं किया डोर को और इजी तरीके से इसका डेंट निकाला है। जैसे छोटे बड़े जो डेंट थे वो हमने परफेक्टली निकाल दिए हैं। अभी आप देखेंगे कि जैसे जो गैप है फेंटर का, देखिए एकदम ओरिजिनल में के कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं। और यहाँ का भी बोनट का हमने गैप मिला दिया है, जो एकदम परफेक्ट जो ओरिजिनल कंडीशन में रहता है उसी प्रकार से इसका गैप मिल चुका। और यहाँ से हम लाइट को करने वाले हैं ऊपर ताकि ये गैप आपको नज़र आ सके। तो देखिए कि इस साइड से भी हम देखेंगे, इस साइड से भी हमने गैप को मिला लिया, तो दोनों साइड में परफेक्ट गैप मिल चुका है। तो अभी बात है कि पूरी तरीके से पेंट हो जाती है फिर आपको दिखाता है। देखिए यहाँ से हमने कहीं पे भी स्क्रू वगैरह नहीं लगाया, जो लगा हुआ था
उसको हमने हटा लिया और इसकी एकदम परफेक्टली फिटिंग कर लिया। तो यहाँ पे किसी प्रकार का होल नहीं है। अभी ये पूरी तरीके से फाइनली कलर के लिए रेडी हो चुकी है। तो कलर होने के बाद में किस प्रकार से नज़र आती है। तो ये हमारी कलर हो चुकी है गाड़ी और ग्लास हमने लगा दिया है। और यहाँ से आप देखेंगे पूरी तरीके से जो ओरिजिनल कंडीशन में है उसी तरीके से फाइनली हो चुकी है। विंडो ग्लास हमने लगा दिया, साइड मिरर हम लगा देते हैं और पूरी फाइनल होने के बाद में आपको रिव्यू दिखाते हैं किस प्रकार से नज़र आती है। तो यहाँ से ये पूरी तरीके से हो चुकी है तैयार। आप छोटे वाले वीडियो में देख सकते हैं कि कितना डैमेज एरिया था और कैसे पिलर था। तो हमने इसका कैसे इसका डेंट निकाला है, क्या प्रोसेस रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो यहाँ से हमने देखिए कहीं से भी अपने काम पे डिफेक्ट वगैरह नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे जो वेल्ड हमने किया था वो एकदम परफेक्ट हो चुका है और कहीं से भी कहीं एक्स्ट्रा वगैरह ऊपर नीचे नहीं है। तो ये एकदम हो चुकी है ओरिजिनल कंडीशन में तैयार। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर करना ना भूले। देखिए गेप की बात की जाए तो पूरी तरीके से ओरिजिनल है, कहीं पे भी ऊपर नीचे ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे जैसे डोर अल्ट रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी जो गेप है वो ओरिजिनल कंडीशन में ही है और ये परफेक्ट तैयार हो चुकी है गाड़ी। और यहाँ से भी हम देखेंगे तो बॉनेट को कर देते हैं बंद। अब चेक करते हैं इसका गेप। तो यहाँ से आप देखिए एकदम परफेक्ट जो कंपनी का जो गेप रहता है उसी तरीके से हमने इसको मिलाया है। तो यहाँ से पूरी फाइनली तैयार हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे भी स्क्रू नहीं लगाया है। अब ये एकदम ओरिजिनल लॉक फिटिंग है, यहाँ से खोल सकते हैं। तो यहाँ कहीं लाइट का भी गेप हमने परफेक्ट मिला लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका ग्लास चेंज किया है, विंडो चेंज किया है, फेंडर चेंज किया है, बाकी इसका पूरी तरीके से ओरिजिनल काम हो चुका है। देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो भी भाई गाड़ी का काम कराने की इच्छुक हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे ही आप करवा सकते हैं वीडियो देखें। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दोनों वीडियो में से किसी को भी सिलेक्ट कर